नहीं? यहाँ तो मोदी जीतेंगे और कौन जीतेगा। यानी मेनका गांधी। हाँ, अभी एक मुस्लिम कार्ड का आदमी था सलमान, वो विदेश में फंसा हुआ था। उसके इलाज के लिए 1.5 लाख रुपया कंपनी वहाँ मांग रही थी। मेनका जी ने एक फ़ोन करके 24 घंटे के भीतर उसको सुल्तानपुर वापस मंगाया। तो उनके योगदान से काफ़ी में खुशी है लोगों में। हाँ, मेनका गांधी बिल्कुल हमें तो चाहत है, लेकिन हमका कर मेनका गांधी सही है, मेनका गांधी सही है अपनी जगह पे, लेकिन जो है केंद्र की सरकार सही नहीं है। एक बीजेपी सब पे भारी पड़ रही है। कर्मचारी तबाह है, मजदूर तबाह है, छोटा वो तबाह है। किसी एक मेनका गांधी या एक राहुल गांधी से नहीं होना है। इस देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है। आप मिट्टी में बदल जाओगे मालूम न था, और तब तो कहते थे कि सूरज को निगल जाएंगे, रोशनी पा के पिघल जाओगे मालूम न था। अगर मालूम होता कितना बड़ा झूठा, इतना बड़ा बेईमान, इतना बड़ा दलाल चंदा चोर अगर वो है तो हम लोग करते ही नहीं। ये कौन है? ये कौन है? दलाल, चंदा चोर, झूठा कौन भाजपा है? के लोग हैं, जुमलेबाज है, 2 करोड़ नौकरी है, सब है। जनता वोट पाकर के चाहे जहाँ को गाली दे मैडम। पूरे देश में चुनाव की सरगर्मियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ भाजपा ये नारे लगा रही है कि इस बार 80 की 80 सीट यूपी के वो जीतेगी, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात कही जाए इंडिया गठबंधन को लेकर, तो इंडिया गठबंधन भी अपनी तैयारियां पूरी जोरों शोरों से कर रही है। इस बीच अगर आपको बताते चले, जहाँ एक तरफ इंडिया एनडीए गठबंधन की लड़ाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी पार्टी की बात की जाए तो बीएसपी पार्टी अकेले के दम पर यहाँ पर लड़ाई पूरे देश में लड़ रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर की अगर बात कही जाए तो बीजेपी ने एक बार फिर से मेनका गांधी पर भरोसा जताया है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी की बात कही जाए तो रामभुआल निषाद पर उन्होंने भरोसा जताया है। बीएसपी ने भी अगर बात की जाए तो उदराज पर भरोसा जताया। अब देखना ये होगा कि सुल्तानपुर की जनता आखिर किसको वोट दे रही है, किसके खाते में वोट जाता है, कौन यहाँ से जीत हासिल करता है। सुल्तानपुर की जनता से जानेंगे। सर, यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम होगा? इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद के रहने। यहाँ पे क्या करते हैं? आए थे काम से, रिश्तेदारी में। रिश्तेदारी में आए थे। सुल्तानपुर के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानकारी। अच्छा, ये बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए फिर से, इतना तो बता सकते हैं। अरे अब क्या बताएं इतना। अरे बीजेपी, इंडिया एनडीए गठबंधन, किसकी सरकार आनी चाहिए? अब जिसके भी आए हमको इससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसी से नहीं है, किसी नहीं की है। किसी आप खुश है दोनों में? हाँ, दोनों में खुश हैं। खुश है। आपका नाम क्या होगा? मेरा सत्यनारायण। सुल्तानपुर के रहने वाले हैं? जी हाँ। ये बताइए इस बार किसकी सरकार आ रही है? अब क्या मैं इसके बारे में बताऊं? यहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं यहाँ का रहने वाला हाँ, हूँ। तो आपको नहीं पता कौन जीतना चाहिए कौन नहीं? यहाँ तो मोदी जीतेंगे और कौन जीतेगा। यानी मेनका गांधी। हाँ। क्या नाम होगा आपका? विजय प्रताप सिंह। अच्छा, ये बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए खास करके सुल्तानपुर में? बीजेपी। बीजेपी। मेनका गांधी से खुश है? जी। कौन कौन सा ऐसा कार्य कराई है कि आप मेनका गांधी से खुश हो गए हैं? सड़क हुआ, लोगों के बीच मिलनसार हैं, छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है, और गरीबी अमीरी के मतलब कोई वो नहीं है कि हमारे पास। अभी एक मुस्लिम कार्ड का आदमी था सलमान, वो विदेश में फंसा हुआ था। उसके इलाज के लिए 1.5 लाख रुपया कंपनी वहाँ मांग रही थी। मेनका जी ने एक फ़ोन करके 24 घंटे के भीतर उसको सुल्तानपुर वापस मंगाया। तो उनके योगदान से काफ़ी में खुशी है लोगों में। अगर मेनका के जगह पे कोई दूसरा प्रत्याशी होता तो हो सकता है बीजेपी। यानी कि मेनका गांधी ज्यादा सही है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। क्या नाम होगा आपका? अमित कुमार उपाध्याय। किसकी सरकार आनी चाहिए? नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की सरकार आनी चाहिए। सुल्तानपुर में किसकी सरकार? मेनका गांधी। मेनका जी की। ना मिली बच्ची हमका, कॉलोनी ना मिली। कॉलोनी नहीं मिला है? हाँ, प्रधान जोन बा। मेनका गांधी की लोग तारीफ कर रहे हैं। हाँ, मेनका गांधी बिल्कुल हमें तो चाहत है, लेकिन हमका कॉलोनी ना मिली। मेनका गांधी के अलावा और यहाँ कोई नहीं आएगा? क्यों? सपा कार्यसमिति नहीं? ये सब कुछ नहीं, सिर्फ मेनका गांधी, माननीय मेनका गांधी। आपका नाम क्या होगा? नितेश शुक्ला। किसकी सरकार आनी चाहिए सुल्तानपुर? सुल्तानपुर में तो अभी त्रिकोणीय मुकाबला है मैडम। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? त्रिकोणीय है, अभी कुछ कह नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा जी नहीं, बिल्कुल। फिर भी आप अपनी ओपिनियन बताइए। अब रामभुआल जी को जीतना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं मेनका गांधी को जीतना चाहिए, अब सबके अपने अपने विचारधारा है। क्योंकि मेनका गांधी ने कार्य कराया है। अब कार्य तो किया है, नहीं किया है जनता बताएगी। यहाँ देखिए, कार्य उन्हीं का है। जब से उन्होंने आया है तब से रोड कोई नहीं किया है ना। आपको आपके हिसाब से क्या लग रहा है कौन? गठबंधन को आना चाहिए। चाहिए बीजेपी। बीजेपी। ज्यादातर लोग बीजेपी कह रहे हैं, आप अकेले हैं?
अब आने वाला समय बताएगा ना। मैं क्यों रहे बताइए। 25 को बताया जाएगा ना, 25 को 4 को बताया जाए, 4 को आएगा परिणाम। लोग पूरा भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है अपने चार को पता नहीं है, मेनका गांधी ही आएंगी और रहता है, अपने सपोर्टर को, हर वोटर को भरोसा रहता है। हमको भरोसा है सरकार बननी चाहिए। क्यों? हाँ, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, लूट खसोट बहुत है। ठीक है, इस बार गठबंधन की सरकार बननी गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। मेनका गांधी सही है, मेनका गांधी सही है अपनी जगह पे, लेकिन जो है केंद्र की सरकार सही नहीं है। गठबंधन यानी कि राम भुआल जी आने चाहिए। दिन भर केवल झूठ बोलती रहती है। क्या क्या? अरे दिन भर झूठ बोल रही है, पीएम से लेके सीएम तक सब झूठ बोल रहे हैं। पीएम तो कह रहे विकास कर रहे हैं, सीएम भी कह रहे विकास। क्या पड़ा है मैडम, आप कहाँ 5 साल बाद आई होंगी, कहाँ विकास है? आप देखिए पसड्डा कहाँ है, कैसे क्या है, रेलवे स्टेशन देखिए, कहाँ विकास है? सुल्तानपुर में कौन सा विकास हो गया है 5 साल में? आप बताइए कौन सा विकास हो गया है? आप बताइए। ये कह रहे कुछ विकास हुआ है, रोडवेज बन गया नया, यार कह रहे रोडवेज स्कूल बन गया है, हर चीज बन गया, स्कूल बन गया, पार्क बन गया, हर चीज घूम। ये सब पहले नहीं था, ये सब पहले नहीं। आज स्कूल कहाँ बना हुआ है? सुल्तानपुर में कौन सा स्कूल बना है बता दे भैया। प्राइवेट को छोड़िए, सरकारी स्कूल सब मेंटेन हो गया। कहाँ मेंटेन हो गया है? ये बगल में जीजीआईसी है मैडम, देखिए आप खुद ही जाके, ये जीजीआईसी है, यही हमारे रहने वाले हैं, लोकल के ही। कहाँ क्या विकास हुआ है? कोई विकास। कह रहे जीजीआईसी है, विकास नहीं हुआ है। सब विकास जो लोगों को दिख ही नहीं रहा, क्या करेंगे? आप लोग क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी या सपा या बसपा? गठबंधन 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 लोग बीजेपी का नाम ले रहे हैं, बीजेपी मेन का गठबंधन गठबंधन गठबंधन। अच्छा, राम भुआल जी से उम्मीद है काम करेंगे? हाँ, काम करेंगे। हाँ, बताइए। मैम आप किसको चाह रही हैं? मैम आप किसको चाह रही हैं? मेरी ओपिनियन क्या सर, जनता से मैं बातचीत करें। आप लोग बताइए, आप लोग सुल्तानपुर के, आप लोग बताइए। आपको भी कुछ होगा। के नेता ही बीजेपी को हराएंगे। हाँ, मैं तो यहाँ से मतदान नहीं करूंगी ना, आप लोग करेंगे ना, बताइए। नहीं नहीं, वो मेनका गांधी ही आएंगी पक्का। आप क्या कहना चाहेंगे? मेनका गांधी। मेनका गांधी जीतनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस? कांग्रेस की तो यहाँ पर सीट ही नहीं है। गठबंधन तो है। हाँ, सपा है। गठबंधन। सपा और तो मतलब सपा जीतनी चाहिए यहाँ। जी। आपको लग रहा है? राहुल गांधी खाता नहीं खोल पाएंगे अब की यहाँ पे भी। राहुल गांधी खाता नहीं खोल पाएंगे। अब वो अपने अपने वोटर सब ऐसे कहते रहते हैं मैडम, उसमें क्या किया जाए? अच्छा, ये बताइए, अगर बात की जाए सुल्तानपुर से मेनका गांधी को लेकर और रायबरेली से जिस तरीके से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं राहुल गांधी। मैडम वो उनका दोनों परिवार है, अमेठी से कोई लड़े लेकिन गांधी परिवार के तो ये नहीं है ना, केएल गांधी परिवार। अब ये अभी वही अब बीजेपी वाले परिवारवाद भी करते हैं। अभी वहाँ से लड़ते तो वहाँ नहीं छोड़े, वहाँ छोड़ दिए, वहाँ लड़ रहे हैं तो यहाँ नहीं छोड़े, ये कौन सी बात है? आप दो तरह खुद ही बात करिए, वहाँ नहीं लड़ रहे हैं। मैं दो तरह की बात नहीं की हूँ, मैं ये बोली हूँ कि अमेठी से वो इस बार नहीं लड़ रहे, रायबरेली से लड़ रहे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप गठबंधन के पक्ष वाले, आप अपनी ओपिनियन बताइए। गठबंधन पक्ष वाले हैं, अमेठी रायबरेली जीतेंगे और भारी मार्जिन से जीतेंगे गठबंधन प्रत्याशी। आप देखिएगा। लेकिन अमेठी में गांधी परिवार का सदस्य नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ। अब देखिए वहाँ क्या है, प्रियंका जी तो अभी है नहीं राजनीति सक्रिय पूर्ण रूप से। पर आ सकती है ना, भाषण वगैरह देती है, जनता को संबोधित करती है। फिर परिवारवाद लग जाएगा, फिर परिवारवाद लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। उनके पति तो चाहते हैं आना, पति तो मांग कर रहे थे ना। आना चाहते हैं पर आए नहीं ना, आना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आए नहीं। ठीक है, तो वहाँ केवल सब पे भारी पड़ रही है, एक बीजेपी सब पे भारी पड़ रही है, एक बीजेपी सब पे भारी पड़ रही है। अब वो 4 तारीख को बताया जाएगा। अब ऐसे ही कहने से कुछ मतलब आपको लग रहा है सुल्तानपुर में गठबंधन जीत रही है? फिर एक बार मोदी सरकार। आप लोग का क्या नाम है? गठबंधन। गठबंधन जीतेगा। आपका नाम क्या है? विकास मौर्य। गठबंधन की तरफ है इस बार। मेनका गांधी से क्यों नाराजगी है? कोई यहाँ पे काम ही नहीं किया है। ये लोग कह रहे हैं लगातार बहुत काम किए, बहुत विकास किए। केवल काम मेनका गांधी के अलावा यहाँ और कौन? पहले काम कुछ भी नहीं। घंटे बिजली हो गई, पहले बिजली कहाँ रहती थी आप बताइए? पहले तो वैसे दिए में जो सब लोग रहते थे, या तो बिजली मेनका गांधी और ये भाजपा वाले नया दिए है ना। 24 घंटे बिजली आ रही है हमारे यहाँ, पानी मिल रहा है, सारी सुविधा है, सड़कें चौड़ी हो गई है, नई चीजें ये बता रहे हैं। आप मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप झूठा झूठा बात कर रहे हैं। गठबंधन जबरदस्ती किसी ने आपको गठबंधन में भेज रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये लगातार अब बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, इनकी सरकार जिसको चाहती। कौन सा नया काम बताइए, कौन कौन सा मेनका गांधी ने किया है, कुछ पता है? नया काम बताइए। बिल्कुल बताएंगे। उन्होंने जब से आया है बन रहा है, जिला अस्पताल में बन रहा है, ट्रामा सेंटर, मेडिकल कॉलेज बना है, तो बना तो पास हुआ चाहे जिसके राज में, मगर बना है तो बीजेपी।
अच्छा, एक पीछे महिला दिख रही है, आप बताइए, आप महिला हैं, आप बताइए। नहीं, मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहती हूँ, आप बताइए, बीजेपी या फिर गठबंधन? बीजेपी आनी चाहिए, मेनका गांधी आनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। मेनका गांधी आनी चाहिए, आप बताइए। मेनका गांधी नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। इस समय मौके पे देखा जाए तो उनसे अच्छा प्रत्याशी कोई नहीं है, उनसे अच्छा कोई प्रत्याशी? कोई प्रत्याशी उनसे अच्छा, वो अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या काम चाहिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन ये चीज राम भुआल जी से आप लोग उम्मीद नहीं लगा सकते, मतलब नहीं, देखिए वो बहुत बड़ी नेता हैं। इस बार मंत्री नहीं बन सकी, हम लोग का दुर्भाग्य रहा। हो सकता है इस बार कैबिनेट मंत्री भी बने। इधर आइए सर, ज्यादातर लोगों का मत पूर्वांचल बन गया, वो मेनका गांधी के दिन पूर्वांचल है। सरकार है, बीजेपी की सरकार है, कुछ ना कुछ तो काम होगा। सपा सरकार में वो आगरा एक्सप्रेस वे नहीं बना हुआ था। सांसद आपके सांसद निधि विधानसभा में पास होता है और वो केंद्र का बजट है, ठीक है, जो केंद्र में सरकार है वो कर रही है। यहाँ लोकल में क्या है ये देखिए, अभी त्रिकोणीय मुकाबला है और वैसे सपा और जो गठबंधन के और भाजपा की टक्कर है और गठबंधन जीतेगा। आप देखिएगा 4 तारीख को। सांसद किसी भी जिले का हो, उसको सांसद निधि से ही काम मिलता है, तो वो सांसद निधि से एक्सप्रेस वे नहीं बनवा सकता है। जैसे अभी दोस्तपुर में, हाँ, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। दोस्तपुर में सेमरी के बाद सीधा उसके आगे दोस्तपुर में उतरने के लिए नहीं था, लेकिन मेनका गांधी की वजह से ही दोस्तपुर में वहाँ मिला कि यहाँ उतरने के लिए भी आप अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट और सूरापुर जा सकते हैं। इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, बदले की भावना से सरकार काम कर रही है। सारे जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जब उनके यहाँ जाते हैं आप उनके यहाँ जाते हैं तो सदाचारी हो जाते हैं। कर्मचारी तबाह है, मजदूर तबाह है, छोटा वो तबाह है। किसी एक मेनका गांधी या एक राहुल गांधी से नहीं होना है। इस देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है। अच्छा, मतलब देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है, यानी कि सब भ्रष्टाचारी है तो भाजपा के प्रत्याशी को हराना है। अच्छा, ये बताइए तो फिर अच्छा कार्य कौन करेगा इस देश? ये समय बताएगा। हमने तुलना 10 साल में कर ली, ये समय बताएगा। ये तो आपने बीजेपी के बारे में बता दिया क्या क्या कमी है, लेकिन अच्छा काम कौन करेगा? क्या गठबंधन की सरकार? समय बताएगा। हम लोग अच्छा समझ करके ही तुमको सोना समझ के अग्नि परीक्षा ली थी। आप मिट्टी में बदल जाओगे मालूम न था, और तब तो कहते थे कि सूरज को निगल जाएंगे, रोशनी पाके पिघल जाओगे मालूम न था। अगर मालूम होता कितना बड़ा झूठा, इतना बड़ा बेईमान, इतना बड़ा दलाल, चंदा चोर अगर वो है तो हम लोग करते ही नहीं। ये कौन है दलाल, चंदा चोर, झूठा कौन भाजपा है? के लोग हैं, जुमलेबाज हैं, 2 करोड़ नौकरी है, सब हैं। जनता वोट बाका चाहे जहाँ को गाली दे मैडम, वोट मुद्दों पर होना चाहिए। वोट न जातिवाद पे होना चाहिए, न धर्म पे होना चाहिए। मंदिर उंदिर कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। रोजी कपड़ा मकान पे होना चाहिए। नौजवान पीठ पर 8-8 हज़ार रुपए कमाता है, पीठ पर लाकर दिन भर नौजवान टहलता है, उसको कहीं रोटी नहीं है। बच्चे बेरोजगार ठहर रहे हैं, क्या है ये सब? बिल्कुल। और ये लोग कहते हैं हम इतनी नौकरियां दे, क्या हो गया? यूपी सरकार में भी पुलिस भर्ती आई, सोर्सिंग से कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी आप लोग इतना बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, इतना सब कुछ कमी गिना रहे हैं, आप लोग बताइए क्या सच है? इनकी कमी गिनाना सही है सब? नहीं, गलत कह रहे हैं अंकल। चाचा ने अभी तक देखा ही नहीं है। कौन सी वैकेंसी पूरी की है? परीक्षा, पेट की परीक्षा ये सरकार हर साल लेती है और बच्चे जो है पेपर में कभी नहीं बैठते हैं। पेट की परीक्षा हर साल लेते हैं, पेपर और कंपटीशन में बच्चे कभी नहीं बैठते हैं। अब इनसे पूछो वो पैसा कहाँ गया? अब की बार लगा कहाँ? किसी का कानपुर में सेंटर लगा, कहीं किसका लगा, सारे गार्जियन का पैसा चला गया और नौकरी किसी को नहीं। पेपर हर साल लिया जाता है जो है बीजेपी सरकार में। आप पेपर होता है, उसके बाद कहीं चुनाव के बाद जो है पेपर होगा, चुनाव बाद होगा। चुनाव से पहले करा देंगे फिर लीक हो जाएगा। चुनाव बाद पेपर होना नहीं है, वैकेंसी फिर आएगी, पेपर जो है तुरंत लीक हो जाएगा। बच्चे फिर जाएंगे रायबरेली, अमेठी, वहाँ पेपर। बताइए भैया, हर सरकार में ये चीज हुआ था। ये बेरोजगारी की समस्या जो है हमेशा हुई है। किस बात की वाहवाही ले रहे हो? और ये बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है।
तुरंत बदल देना चाहिए। सरकार को जो है बदल देना चाहिए, सरकार बदल देना चाहिए। क्रेडिट ले रहे हैं। नहीं मतलब आप लोग मेनका गांधी से खुश हटा दो सब, एक मिनट, सब हटा दो। अगर गठबंधन जीतने जा रहा है, लगभग 3 लाख वोट से यहाँ गठबंधन जीतने जा रहा है। नहीं नहीं, हाँ गठबंधन कहाँ जीतेगा? बीजेपी मेनका गांधी 24-29 दोनों हर हर महादेव जय अब की बार 400 पार। गठबंधन नहीं जीतेगी, 400 पार होगा। बीजेपी जीतेगी, 400 पार होगा। गलत बोल रहे हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सबकी गलतफहमी है। 24-29 दोनों मोदी जी ले गए, दोनों ले गए। तो ये थी सुल्तानपुर की जनता, जिनका साफ साफ कहना ये है कि इस बार 400 पार, अगर बात की जाए दोनों पक्षों के बारे में तो 400 पार हो गए, यानी कि जो राम को लाए उनको हम लाएंगे। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ये कह रहा है कि मेनका गांधी यहाँ की जो सांसद है एक भी कार्य कोई अच्छा नहीं करी है। इस बार गठबंधन की सरकार आ रही है, यानी कि सपा से जो प्रत्याशी है रामभुआल निषाद जी, उनकी सरकार बनने वाली है। परीक्षा को लेकर भी तमाम इन लोगों ने मुद्दे उठाए कि यहाँ पर परीक्षा बीजेपी की सरकार करवाती है, बार बार परीक्षा लीक हो जाता है, इलेक्शन के बहाने आ जाते हैं कि इलेक्शन बाद परीक्षा कराई जाएगी। तमाम मुद्दे पक्ष और विपक्ष दोनों से जुड़े हुए हमारे साथ जनता थे। कुछ लोगों ने पक्ष का साथ दिया तो कुछ लोगों ने विपक्ष का साथ दिया। अब ये 4 जून को क्लियर हो जाएगा कि सुल्तानपुर की जनता क्या मेनका गांधी को चुनती है या फिर रामभुआल निषाद को चुनती है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ आरण्या मिश्रा, TB24 सुल्तानपुर।